बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूँ बिलाल कुतुब। लफ्ज़ है एक शोबदाबाजी, लेकिन इस बात को कभी भी मुस्बत तरीके से इस्तेमाल नहीं किया गया। अगर मैं ये कहूँ कि ये लफ्ज़ जो है ये तख्लीक तब हुआ जब ऐसे लोगों ने इस दुनिया में अपने अमलों को अपने पैरोकारों तक पहुंचाना शुरू कर दिया, जिनके पीछे जो इमेज बिल्ड करते थे वो ये करते थे कि ये मजहबी तबका है, ये ऐसा मजहबी तबका है जिसके दिल पे कल्ब पे इल्का यानी कि इल्हाम नहीं कहा जा सकता, इल्का जो है वो वारिद होता है। इस पे बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि दरगाहों से मंसूब हैं, जिनका ख्याल ये है, ये दो तीन तबके हैं, इनका ख्याल ये है कि ये अहल जो कब्र के अंदर शख्स है ये इसके रिश्तेदार हैं, तो ये इनसे ज़्यादा करीब हैं, तो इनकी वजह से इनका मामलात ज़्यादा बेहतर हैं। दूसरे लोग ऐसे हैं जो कि ये समझते हैं कि वो आंखें बंद करेंगे और मौक्कल जो है वो उनको आके ख़बर दे देगा और वो मुस्तकबिल हाल और माजी को इस तरह देख सकते हैं अपनी आंखें बंद करके जिस तरह आप टेलीविज़न सेट देखते हैं। ज़िंदगी में मेरे ख्याल में अगर टॉप 100 की लिस्ट बनाई जाए तो मैं उसमें यकीनन शामिल हूँगा जिसने इन शोबदाबाजों से इतना नुकसान खाया है कि जितना कहा जाए कम है। मिसाल के तौर पे अभी बहुत अरसा नहीं गुजरा इस बात पे, आपकी नज़र से सोशल मीडिया गुजरा होगा, एक हज़रत थे फैसलाबाद में, उन्होंने इस बात को क्लेम किया कि उनको जब हार्ट अटैक हुआ तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने आकर उनको दम किया और फिर दम करने के बाद उनके जो क्लॉट थे वो एक एक करके जो है वो ख़त्म हो गए। फिर बहरहाल उनके साथ जो हुआ उनकी मौत का जो चीज़ बायस बनी वो अपनी जगह अलग है, लेकिन ये बातें सुनने वाले लोग जो थे वो अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे थे। ये जजमेंट करनी कि कौन शोबदाबाज है और कौन नहीं है, सबको नहीं कहा जा सकता क्रॉस द बोर्ड। बहुत से लोग जो हैं वो बड़े नेक हैं और तजर्बे में हैं कि बड़े नेक हैं, लेकिन वो लोग जो शोबदाबाजी करते हैं, ऐसे ट्रिक करते हैं जिसकी वजह से आपको लगे कि इनके ऊपर इल्हाम है या ये इल्हामी बात या कलाम कर सकते हैं एक अलग स्पिरिचुअल लेवल पे, उनका तस्करा करेंगे इंतहाई मोहतरम, इंतहाई एहतराम के साथ, क्योंकि आज पहली दफ़ा वो कुतुब ऑनलाइन में तशरीफ़ लाए हैं इकराल और हसन सैयद साहब। शाह जी अस्सलाम वालेकुम। शाह जी बहुत शुक्रिया, आपकी मोहब्बत, बहुत वार्म वेलकम आपको। आपको दुनिया जानती है, अल्लाह ताला आपको इज़्ज़त दे और इसमें इस्तिकामत दे। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाज़। अल्लामा महमूद अहमद चिश्ती साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चिश्ती साहब बुरी तो नहीं लगी बात? नहीं जी, बहुत खूबसूरत लग भी सकती है बुरी। कारी शफीकुर रहमान साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। कारी साहब आपसे आता हूँ, ये फरमाइए कि ये शोबदाबाजी बुजुर्गों के अंदर, मैं बुजुर्गों का लफ्ज़ तंजन इस्तेमाल कर रहा हूँ, जी जी ठीक, ये बुजुर्गों के अंदर होती है जो कि अपने पीर, अपने मुर्शिदों को जो है वो कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाते हैं जो कि आम तौर पे फिजिकल वर्ल्ड के अंदर पॉसिबल ना हो। अब वो मैजिकल वर्ल्ड भी हो सकती है, नॉन मैजिकल भी हो सकती है, लेकिन ये शोबदाबाजी एक बहरहाल आमलीन के अंदर, उलमा के अंदर नहीं, आमलीन के अंदर एक रवायत और रवाज तो है ना। आप इस शोबदाबाजी को कैसे देखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिलाल भाई, दो चीज़ें, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। औलिया साहिब ईमान होते हैं और साहिब तकवा होते हैं, ठीक, उनका तल्लुक अमलियात और इसी तरह शोबदाबाजी और जादूगरी से नहीं होता। दुरुस्त। मेरा तजर्बा और मुशाहिदा ये है कि जो अक्सर शोबदाबाजी के नाम पे काम कर रहे हैं जी, वो शोबदाबाजी कम होती, जादूगरी ज़्यादा होती है। वो जादूगरी होती है, जादूगरी ज़्यादा होती है। जिस वक्त ये जादूगरी दिखाते हैं, और कुरान मजीद की ये आयत बाकायदा इस बात की दलील है, आयुन्नास, लोगों की आंखों के ऊपर, साहारू आयुन्नास, उन्होंने लोगों की आंखों के ऊपर जादू कर दिया। अब हमारे यहाँ ये पहले वाक़यात लोग इस तरह शोबदाबाद भी चलते थे कि कपड़े के नीचे का बच्चा रखा है और उसको छुरी से काटा है, उसका सर फिर प्लेट पे रखा है और उसके बाद 10, 50, 100 रुपए ले रहे, और उसके बाद कपड़े के नीचे वो प्लेट रखी, बच्चा फिर जिंदा हो गया है। अब इस तरह दुनिया में हज़रत मूसा के साथ जो दरबार में हुआ, आप उसको क्या कहेंगे? देखें, मूसा अलैहिस्सलाम के साथ जो हुआ, वहाँ कुरान मजीद ने वादे फरमाया है, जिस वक्त उन्होंने रस्सियाँ फेंकी, युखय्यलु इलैहि मिन सिहरिहिम अन्नहा तसा, और कुरान मजीद ने फरमाया कि जिस वक्त वो सांप और अजदहा की शक्ल बनी है तो फ़ैदा ही तलकफ़ु मायाफ़िकून, मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि अकबिल वला तखफ़। अब मूसा अलैहिस्सलाम का वहाँ थोड़ा सा खाइफ होना वो मुनाफी नबुव्वत और मुनाफी इल्म नहीं है। हुजूर मैं ये पूछ नहीं, हाँ जी जी जी। और उसके बाद शोबदाबादी वाली बात है, हमारे यहाँ 3-4 लफ्ज़ बोले जाते, करामत, मैं और तो ये पूछ रहा हूँ कि वो जो दरबार में हुआ फ़िरौन के, वो क्या था? वो जादू था।
वो जादू था, जादू था। कुरान में नहीं, वो शोभदाबाजी नहीं थी, वो असल जादू था। इसीलिए मैंने कहा कि शोभदाबाजी लोग शोभदाबाजी और जादू को एक ही चीज समझते हैं? नहीं, एक नहीं, मैं अलग समझता हूँ। तो शोभदाबाजी दजल, धोखा, फरेब का नाम है। तो वो जादू भी तो वही है? नहीं, जादू और चीज है। जादू में बकायदा प्रोसेस किया जाता है और बकायदा गैर शरई अमलियात किए जाते हैं और बकायदा शोभदाबाजी में नहीं, शोभदाबाजी में हाथों की सफाई है, करतब है। अच्छा, इस तरह के लफ्ज की जरूरत मेरे ख्याल में दोबारा से डेफिनेशन कर ले। ये जो जादू कर रहे हैं ना, हाँ, ये मैजिक है। मैजिक, जैसे मैजिक के तौर पे आप आईफल टावर को गायब कर दें, तो इसके लिए आपने अमलियात नहीं करनी, टेक्नोलॉजी बनानी है। ठीक है। तो अब देखें, इमाम शाफी का कौल है, अगर कोई आदमी हवा में आप जादू टूने वाली बात कर रहे हैं। हाँ, जादू टूने वाला जादू नहीं, वो जादू जो कि एक क्लासरूम में जाके बच्चों को बच्चा एक दिखाता है, वो जादू होता है। वो जो जादू निकाल देता है किसी जगह से ना, शोभदाबाजी भी है। आप उसको शोभदाबाज तो नहीं कहते ना, आप उसको जादूगर कहते हैं। ये अल्फाज अलग-अलग हैं, लेकिन हकीकत में वो शोभदाबाजी। किसी साहब, अगर एक आदमी जाता है, आप उसको पैसे देते हैं, हायर करते हैं, और वो जाता है और वो अपनी कोट की जेब में से आपको बतख निकाल के दे देता है या तोता निकाल के दे देता है, तो आप क्लैप करते हैं, आप कहते हैं बहुत अच्छा मैजिक है। लेकिन यही काम अगर एक आस्ताने पे एक सो कॉल्ड बुजुर्ग कर दे, तो आप कहते हैं कि अल्लाह का वली। हाँ जी, ये बहुत, अब आप आए खूबसूरत बात की तरफ। पहली बात ये है, शुक्रिया, मेरा एक जुमला कि कुरान विलायत का जो है ना, वो मुद्दई है कि विलायत मौजूद है, लेकिन किसी के वली होने पर कोई दलील कायम नहीं करता। इसका विलायत से क्या सुन लें हुजूर, सुन लें पहले इब्तिदाई। किसी के वली होने पर कुरान कोई दलील कायम नहीं करता। ठीक, कि कोई इंसान जो है अगर वो पानी को मीठा कर दे तो वो वली है, अगर जो है कोई ऐसा शोभदा कर दे कि किसी के जिस्म पर फूंक मारे और आग लग जाए तो वो वली है, या किसी के जिस्म से सुइयां निकाल दे तो वो वली है। ठीक है, सुन लीजिए, तो वली होगा ना, सहाबा ने दम किया ना। सुन लीजिए, दम और दम की तरफ भी आएंगे। अब ये कि जी उससे करामत हो जाती, लाखों लोगों को शिफा मिलती है। ठीक, तो क्या हुबल और नाइला से लोगों को बेटे और बेटियां नहीं मिलते थे, मुरादें पूरी नहीं होती थी? तो फिर जनाब आज के हमारे शोभदाबाजों से तो फिर बुत ज्यादा बेहतर थे। बात यह है कि अल्लाह इंसान को उसके हवाले कर देता है। ठीक है, अल्लाह इंसान को उसके हवाले कर देता है, जिसको इंसान जो है वो अपना हाजत रवा और मुश्किल कुशा समझ लेता है। बात यह है कि शोभदाबाजी और चीज है, अमलियात दीनी तौर पर दूसरों को वज़ाइफ बताना, तावीज देना, ये अलग चीज है। अब जो दरगाहों पर शोभदे हो रहे हैं वो मार्केटिंग स्टंट्स हैं, वो कारोबार चलाने के तरीके हैं। ठीक है, करते हम भी अमलियात हैं, लेकिन हम जरा उतने काबिल नहीं है। हदीस में जो ना वो बिलाल भाई, दो लोग बहुत अहम काबिल जिक्र है इस शोभदाबाजी में। एक इब्ने सयाद का वाक़या आता है जी, और एक दज्जाल का वाक़या आता है। दज्जाल के मुतल्लिक़ हदीस सही है, तो करेगा ना। हाँ जी, वहाँ ये है, लेकिन इसके बावजूद उसकी सारी चीज़ें हकीकत होने के बावजूद वलायत और नेक साले मुसले ताजदार ख़त्म नबूवत से कोई ताल्लुक नहीं है। वो वहाँ हदीस में, यानी हमारे शोभदाबाद कंपैरिजन है। हाँ जी, ये दज्जाल का क्या कंपैरिजन है? दज्जाल ये सारा कुछ शोभदाबाजी है। सहाबी ने पूछा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि दज्जाल जब आएगा तो वो मेरे भाई को जिंदा करेगा? आपने कहा करेगा। हाँ, क्या वो मेरा भाई होगा? कहा उस जैसा। बिल्कुल ठीक। वहाँ से अब अगर हदीस को बताना है तो ये हदीस को लेकर आए, उस जैसा, दज्जाल उस जैसा करेगा। इससे क्या मुराद? वो शयातनत है, शोभदाबाजी, फरेब नजर और डॉली का नाम सुना हुआ है? डॉली थी वो, जिसको कहते हैं कि उस जैसा, वो सिंगल जीन से पैदा कर सकते हैं आप। ये दज्जालियत है। ये बात समझ में आती है? बिल्कुल बिल्कुल। हुजूर अक़दस, आप बहुत जगहों पर जाते हैं जहाँ पे कि आप पीरों फकीरों को उनके आस्थानों पर जाकर पकड़ते हैं। पहले तो एक मुझे बता दो, कभी कोई सच्चा बंदा भी पकड़ा? सच्चे को तो खैर पकड़ने की ज़रूरत ही नहीं होती, और वो शायद इस तरह के हथकंडों का इस्तेमाल भी नहीं करता। एक चीज़ से मैं आगाज़ करूँगा, चूँकि ज़ाहिर गुफ्तगू जब हो रही है तो ज़ाहिर वो शोभदेबाजी की, चाहे वो बात हो, चाहे वो ताजदार ख़त्म नबूवत का जिक्र किया उन्होंने, और मैं समझता हूँ कि उसकी आड़, यानी देखें, बदबख्ती आप ये तो ज़रूर कीजिएगा, जैसे पीरी मुरीदी या खानकाहों के नाम पे या दरगाहों के नाम पे तो आप अपना धंधा जारी रखें, इसको रखें, लेकिन आपको ये लगे कि चूंकि मैं इतना ऑब्वियस फ्रॉड कर रहा हूं कि मुझ पे किसी भी वक्त हाथ पड़ सकता है इदारों का या कानून का, तो आप एक ऐसा नारा लगाना शुरू कर दें कि जो हमारे लिए बड़ा हसास है। आप कहें जी मैं तो ख़त्म नबूवत का जो काम कर रहा हूँ, और आप उसकी आड़ में चुपना शुरू भी हो रहा है। ये जनाब अभी हमने रिसेंटली किया, एक पीर खतीब साहब हैं जो शुफ वाली सरकार के नाम से मशहूर है। लेकिन मेरी एक छोटी सी दरख्वास्त उलमा से ज़रूर होगी। देखिए, जब हम ये कहते हैं कि जी जादू भी होता है, तो हम असल में लोगों को
डरा रहे होते हैं इनसे। बिल्कुल सही। देखिए वो ये नहीं, वो कहेंगे अच्छा जी नहीं ठीक गल है, ठीक है जी पीर साहब तो नहीं है ये, लेकिन इन्होंने कोल जादू है, कोई इन्होंने कोल मौक्कल है जी, जिन है इनके पास, वो फिर भी लोग उनकी मार्केटिंग इस तरह से भी हो रही होती है। अगर हम ये कहेंगे ना कि जो उनके पास, वो कहेंगे ठीक है फिर काम तो साड़ा हो जाएगा ना, तो लोग फिर माइल होंगे उनकी जाने। तो मेरा ख्याल है कि ऐसे जोहला को कि जो बिस्मिल्लाह तक ठीक से नहीं पढ़ सकते, और ये खतीब साहब के मामले में ऐसा ही हुआ। हम जब उनके आस्थाने पे गए तो हमने उनसे कहा कि जनाब आप दम फरमाते हैं तो क्या कहते हैं? उन्होंने कहा जी हो सकता है मैं सिर्फ बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ। तो मैंने कहा जनाब आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जब उन्होंने पढ़ा तो वो वीडियोस मौजूद हैं कि वो भी दुरुस्त अंदाज में नहीं पढ़ा। तो 4 घंटे हम उनके साथ मौजूद थे। हमने मुस्तकिल उनसे कहा कि हुजूर कोई एक आयत सुना दीजिए, या कोई एक चीज़, कोई एक वजीफ़ा जो कुछ भी आप, क्योंकि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तो मंसूब है ना कि जब आपने हसनैन के यमन पर दम फरमाया तो बताया कि मैंने ये चीज़, बुखारी शरीफ जी अल्लाहुम्मा रब्बन नास। हाँ, तो ये तो नहीं कि मैं नहीं दाखता जी मैं क्या दम करता हूँ, ये कौन सी कोई छुपाने वाली बात है कि आप नहीं बताते। खैर फिर हमने कहा कि जी आप चलिए आप ख़त्म नबूवत की बात करते हैं, और कहते हैं मैं सिपा सालार ख़त्म नबूवत हूँ। क्या सिपा सालार ख़त्म नबूवत जो सिद्दीक़ अकबर से मंसूब है, सिपा सालार ख़त्म नबूवत का दावा करते हैं वो। और जी मैं कनाडा में नारे लगवाता हूँ। मैंने कहा जी बहुत अच्छी बात है, नारे लगाने के अलावा आपने लोगों को क्या अक़ीदा ख़त्म नबूवत या मसला ख़त्म नबूवत के हवाले से, यानी उनको दर्स क्या फरमाया आपने कौन सी हदीस या क्या एक पढ़ के बता दें। इतने लोग, इतने लाइव कैमरास, तो ऐसे लोग जब, ऐसे शोबदाबाज और जालसाज जब आ जाते हैं और फिर विलायत के चोगे में खुद को छुपाने की कोशिश करते हैं दरगाहों और आस्थानों। अब मैंने कहा जी वो आस्थाना तो है ही नहीं, वो तो अड्डा है आपका जहाँ पे आप लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन उसका नाम आस्थाना रखा हुआ है, रख दिया आस्थाना, पोस्टल एड्रेस, उस पे वो नाराज होते हैं कि जनाब आपने इसको जो आपने भी तो घर का नाम कोई आस्थाना। मैंने कहा, और उन्होंने कहा जी आप चूंकि जो ख़त्म नबूवत के मुनकरीन हैं उनके एजेंडे पर हैं, मुझ पे इल्ज़ाम लगाया। तो मैंने उनसे कहा, मैंने कहा जी हुजूर ख़त्म नबूवत के मुनकरीन पर भी लानत भेजता हूँ मैं, और ख़त्म नबूवत का नाम इस्तेमाल करने वालों पर भी लानत भेजता हूँ मैं, बल्कि 10,000 बार ज़्यादा दिफा बनना है ना, ये तो दिफा है। उस पे उन्होंने लोगों का देखें जनाब ये ख़त्म नबूवत का नाम लेने वालों पर लानत भेज रहे हैं, और वो उनको मुश्तइल कर रहे हैं, और जिस तरह हम जान बचा के वहाँ से आए। तो ये हालत है बदकिस्मती से। मैं ये समझता हूँ कि ये इसकी हर तरह से हौसला शिकनी की जानी चाहिए। हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं सिलसिले में। ये एक टेस्ट केस है, चूंकि वो यूं कह लीजिए कि वो एक, पाकिस्तान में ऐसे कितने केसेस होंगे? दर्जनों, हर गली मोहल्ले में। आप हमने तो मतलब आप अनगिनत है ना कि जी वो एड़ी से तेल गर्म करने वाला और कागज पे बड़ा कामयाब है। जी पुराने जमाने में। फिर ताले गिर जाते हैं अचानक से। फिर जनाब वो अजीबोगरीब बातें हैं, वो सिगरेट के धुएं से, एक साहिबा थी गोजरा में, वो बड़ी पीरनी बनी हुई थी, वो सिगरेट का धुआं, खातून थी, फूंकती थी, मर्द बनी हुई थी, वो मर्द का उन्होंने हुलिया रखा हुआ था। जी हाँ, और बल्कि उन्होंने कहा भी था कि मैं जावेद शाह हूँ, कुछ इस तरह का नाम था कि मुझ पे वो हाजिरी होती है जावेद शाह। नहीं, ऐसे हवन्नख किस्म के अकायद बदकिस्मती से। और लोग फॉलो फिर करते क्यों है सर? ये देखिए ना, ये तो मैंने वहां पे भी कहा, वो भगनेश्वर बाबा हैं इंडिया के, इनकी निस्बत वहाँ 10,000 गुना ज्यादा लोग होते हैं, और वो ज़्यादा माइल भी होते हैं और उनसे मरगूब भी होते हैं कि जी नहीं। तो मुझे ही लगता है कि बेचारे तकलीफ़ में मैं और आप, हम जैसे समझदार लोग भी जब एक ऐसी स्टेज पे आ जाएंगे ना जहां हमें उम्मीद कम हो जाएगी, तो हम भी शायद कहेंगे यार हो सकता है यार कुछ यहीं से बन जाए। तो लोग बेचारे जो कैंसर में मुब्तला हैं, जो गुर्दों के मरज़ में मुब्तला हैं, और सर सबसे ख़तरनाक बात ये, हमें पिछले सारे अरसे में जब से हम इनके ख़िलाफ़ प्रोग्राम कर रहे हैं, हमें दर्जनों लोग मिले जिन्होंने ये हलफन कहा कि मेरा भाई था, उसका जिगर का ट्रांसप्लांट होना था, वीज़ा लग गया, भारत में अस्पताल से अपॉइंटमेंट हो गई, पैसे भिजवा दिए। हक खतीब साहब ने कहा कि जनाब कोई ज़रूरत नहीं आपको इंडिया जाने की, मर गया वो बेचारा यहाँ पे। डायलिसिस का मरीज़ था मेरा मामू, इन्होंने कहा जी आप डायलिसिस रुकवा दें, मैं ठीक करूँगा इसको, मर गया वो गरीब। इस तरह के दर्जनों, ये तो सीधे सीधे कत्ल के मुर्तकब हो रहे हैं ये और इस जैसे बाकी तमाम अफराद, कि आप जो है वो दुनियावी जो वसाइल हैं उनसे आप हटा देते हैं उनको, और अल्टीमेटली ज़्यादातर आपके जो तजर्बात हुए हैं वो कराची या इंटीरियर सिंध में हुए हैं या पंजाब की तरफ? ये कहना मुश्किल है। मेरा ख्याल है कि ये इक्वली हमारे मसले का, हमारे माशरे का मसला है। लोग बेचते क्या हैं ज़्यादा जिस चीज़ को? वो कहते हैं कि ये मेरी स्पेशलाइजेशन है। मिसाल के तौर पे वो जो खातून थी, वो धुएं लेके सिगरेट का, तो वो धुआं जो फेंकती थी वो दम करने का एक अंदाज था कि ये मैं दम कर रही हूँ। फिर बहुत से लोग जो हैं वो तावीज़ लिखते हैं कि ये कागज़ के ऊपर कुछ नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं इसको गर्म करूँगा तो ये आ जाएगा। अंडे में से सुई निकल आती है, हमने निकाली वो भी। जी हाँ, अब ये जो सारे काम हो रहे होते हैं तो एक आम आदमी को तो शायद समझ नहीं आ रही होती ना कि सुई अंडे में से कैसे निकल दाखिल कैसे हो सकती है। वो तो यकीन करेगा ना। नहीं, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन ये जो आपने फरमाया ना, ये हमारे यहाँ बदकिस्मती से ओवर द ईयर्स, ओवर द डेकेड्स, बल्कि ओवर द सेंचुरीज,
इस खित्ते में लोगों के जहनों में ये बात रासिख कर दी गई है कि जो जितना गंदा होगा और गलीज होगा और बदबूदार होगा वो उतना फ़कीर होगा, जो जितना जाहिल और घटिया होगा वो उतना बड़ा वली होगा। बदकिस्मती से हमारे यहाँ बता दिया गया कि बाबा जी दियाँ गाड़ा जो फैज़ है। मैंने यहाँ कसूर में एक हजरत थे, वो ख़वातीन को बराहना करके दम करते थे बाबा जी, वो पूल के अंदर जी वो गंदा तालाब था और उसमें वो कपड़े उतरवाते थे और सारा। तो हम गए और वहाँ 2 हजरात थे जो अमेरिका से तशरीफ लाए हुए थे, बाकायदा उन्होंने मास्टर्स किया हुआ था इंग्लिश में और बाकी भी पढ़े। उनका जनाब आप और बाबा जी आगे से बदज़बानी कर रहे थे। तो मैंने कहा यार गालियाँ निकाल रहे, बाबा जी दी गालियाँ से भी फैज़ है। तो जब यहाँ हमने मुआशरे की तरबियत इस तरह से यार ये बात वापस आके इस बात को कंटिन्यू करते हैं कि ये जो लोगों का बिलीफ होता है कि अगर कोई गाली दे रहा है या कोई गंदी बात कर रहा है या मार रहा है तो हम समझते हैं बहसीयत मुरीद कि इसके अंदर भी फैज़ होगा या मेरे मुर्शद का कोई और ख्याल होगा जिसके तहत वो ये कर रहा है। एक्चुअली ये मुर्शद जो है ये मेरे ऊपर रहम और बरकत ही कर रहा है। लेकिन इतनी अक्ल और समझ आप में होनी चाहिए कि जब कोई सिगरेट के धुएं से आप पे दम करे तो आप ये ज़रूर पूछिए कि जनाब सिगरेट पीना हलाल समझते हैं या हराम। ये बात बड़ी अहम है कि जब लोगों के ऊपर नज़र की जाती है तो आपको अपना एक इल्मी, शऊरी और मजहबी रुझान जो है वो आपका अपना होना चाहिए। लेकिन ये बात मैं बड़ी वाज़ेह कर दूं कि शाह साहब जो बात कर रहे हैं इकराल हुसैन, ये हमने यहाँ से तकरीबन कोई 20 दफ़ा फ़ोन किया और हमारी हक खतीब साहब के असिस्टेंट से बात भी हुई है, लेकिन वो अपना नुक्ता नज़र और अपना मुद्दा जो है वो हमारे सामने नहीं ला रहे। हमारी टेलीफोन लाइंस अब भी खुली हैं, वो जब चाहें जिस दिन चाहें वो आके अपना नुक्ता नज़र पेश कर सकते हैं। फ़िलहाल वो हमें किसी बात का जवाब देने के लिए राज़ी नहीं है। हुज़ूर अक़दस जब कोई मुरीद होता है ना तो वो अपनी अक्ल, शऊर, अपना घर, अपना माल, हर शय जो है ना वो सरेंडर करता है। ऐसे ही है ना, एक बुज़ुर्ग थे अल्लामा इकबाल टाउन में, खैर अब भी हैं बहुत से। अल्लामा इकबाल टाउन जो है वो इस मामले में बड़ा अफजल है। वो कहते थे कि जनाब घर में अपनी तमाम चीज़ें बेचो, माँ का जेवर चोरी करो ताकि तुम्हारी लॉयल्टी मुझसे कंफर्म हो। अब मैं उस वक्त ये नहीं पूछ सकता था कि चोरी करने में लॉयल्टी कैसे हो सकती है, वो भी माँ की। लेकिन वो सरेंडर इतना था कि उन्होंने गर्मियों के दिनों में कहा कि तू शिमला पहाड़ी तो चलना है तो मेरे को अल्लामा इकबाल टाउन नंगे पैर आना है। साहब चले गए। साहब चाहते क्या थे? उनके पास जो टेक्निक थी ना देने की वो ये थी कि वो कहते थे कि मैं तुम्हें ऐसा अमल बताऊंगा जिससे यूं तुमने आंखें बंद की और यूं तुम्हारे सामने टेलीविजन चलना शुरू हो गया। मैंने उनसे नहीं सीखा, लेकिन ये अमल मुझे एक हिंदू ने सिखा दिया। इसको कहते हैं ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन। ये बाकायदा साइंस है कि आप ट्रांस में जाने के लिए एक अमल करते हैं। अमल क्या कहना चाहिए? प्रैक्टिस करते हैं। दिस इज द वर्ड। और प्रैक्टिस से आप जो है वो अपनी थॉट को जीरो करके अपने स्पेस को एम्प्टी छोड़ते हैं। अब ये काम जब हिंदू करता है वो बेईमानी से नहीं कर रहा, वो उसको कह रहा है, वो कह रहा है। आप जब करते हैं, आपसे मुराद आप नहीं है, हम जब करते हैं तो हम इसको मजहबी रंग देते हैं क्योंकि मजहब बिकता बड़ी आसानी से है। ऐसी बात ही है ना। अब आप जब कह दिया ना ये बात कि ये जादूगरी है, ये जो अमलियात हैं वो ट्रिक है, मैं कहता हूं कि ये वो ट्रिक है, आप कह रहे हैं कि वो जादू है। अब जब मैं जादू अपने मुर्शद के साथ लगाना शुरू कर दूं ना कि मेरे मुर्शद में जादू की एबिलिटी है, तो सबसे पहले मेरा दिल पता है किस चीज़ की गवाही देगा कि मेरा मुर्शद जादूगर है नहीं, लेकिन उसने मेरे नफ़े के लिए अपने आप को नुकसान में डाला हुआ है। तो हुजूर जादू वाली बात को ज़रा एक्सप्लेन करना, ये जादू नहीं होता। जी जी, देखिए सबसे पहले तो इकरार भाई को सलाम और सलूट है, जो मौलवी और मसाजिद बड़े बड़े लोग काम नहीं कर सके। आपने किसी को सलूट हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ और सच्ची बात है, ये खैर पे हक पे है, इसलिए इनको सलाम और सलूट है। और देखें अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू युखरिजु मिनज़्ज़ुलुमाति इलन-नूर, जब नेक आदमी के पास बैठते हैं तो वहाँ अल्लाह याद आता है, वो अल्लाह से जोड़ता है। अच्छा एक सेकंड बात करते हुए, एक शख्स जो है वो बैठा हुआ है और आप उसको, और ये मैं बात आपको बिल्कुल जिंदा मिसाल दे रहा हूँ, ये लाहौर डिफेंस के पास एक बड़ा मशहूर हॉस्पिटल है, डिफेंस में वो सबसे पहले बना था, नाम नहीं मैं लेता, मैं उसके पास उसके साथ प्रॉपर्टी डीलर्स की बड़ी दुकानें हैं, मैं वहाँ शाहजी ये मामला देख चुका हूँ कि वहाँ फजर से पहले मुझे बुलाया गया और बाबा जी यहाँ से निकालते थे, हम कहते थे हमें रशिया के बादाम ला के दें, वो यूं हाथ लाते थे, रशिया के बादाम आ जाते थे। हम कहते थे हमें ईरान का फल ला कर दें, वो बेमौसमी ईरान का फल निकाल देते थे। तो अल्लाह तो याद आता था ना।
देखिए कैसे अल्लाह याद नहीं आएगा? सबसे पहले ये है, मैं बात यही करूंगा, अल्लाह तब याद आएगा जब उसके अंदर अल्लाह हो। उसके अंदर अल्लाह मतलब यह है कि जब जाहिर मेरे अंदर नहीं अल्लाह, मैं अल्लाह से 20-30% नहीं जुड़ा हुआ, मेरी जाहिरी शक्ल सूरत कुरान और सुन्नत के मुताबिक नहीं है, मैं नमाज 5 वक्त की पढ़ने की, मैंने जिस वक्त इकरार भाई ने वो वीडियो लगाई उसके नीचे इन चीजों से अल्लाह याद आता है सुनने के लिए ये कौम जो है ना वो पहले बाद में जाते हैं। ये मसाल नहीं है। बिलाल साहब मेरी तरफ जो आदमी आपकी टांग में से आपके यूं हाथ करे और खोल के आपको सेब दे दे, आपको कैसे अल्लाह याद नहीं आएगा? नहीं, वहां बात फितरत के अगेंस्ट। पहली बात, हमारे यहाँ ना गैर मरई चीज़ों पर एतकाद इंसानों के अंदर शुरू से आता जा रहा है, और उसके बाद हम चाहते हैं जो कोई शख्स करामत और मुआज़ा और गैर मरई चीज़ को अचानक से कुछ ऐसा काम करके दिखाए जो कि खिलाफ फिजिक्स के लॉज के खिलाफ हो, तो वो वली है। अच्छा, ये कहेगा पता है कौन बात? जिसको फिजिक्स का पता भी नहीं होगा, ठीक है, वो कहेगा फिजिक्स के लॉ जिसकी समझ में नहीं आएंगे। दूसरा लफ्ज़ वो ये ईमानियात की बात में कर रहा हूँ। दूसरी चीज़ है अंधी तकलीद। अंधी तकलीद वो क्या है? कि कोई शख्स पीर, बाबा, आमिल जो भी कह दे, आप उसकी तहकीक किए बगैर, अगर तहकीक कहें कि वही कमाल है, शाहजी, अगर तहकीक करनी है तो बैत क्यों है? सुन लीजिए, जब आपने बैत कर ली तो तहकीक खत्म हो गई ना। तहकीक क्यों नहीं की? सरेंडर कर दिया आपने, फिर आप तहकीक क्यों करेंगे? ऐसे नहीं सरेंडर होता। मैं अभी आपको एक बात सुनाऊंगा। मैं एक बाबा जी के पास गया, पता चला जी वो फूंक मारते हैं, आग लगा देते हैं। अच्छा, मैं था यंग, में उनके पीछे गया, कुछ दिन उनके पास रहा तो पता चला कि यार वाकई, बाद में मुझे पता चला कि वो मुंह के अंदर फास्फोरस रखते थे, हाँ, फूंक मारते थे, आग लग जाती। अभी शफीक साहब कह रहे थे जी पानी मीठा करना ये कोई काम है? हाँ, पानी मीठा करना कोई काम है? ये तो आज लोगों को शोधों का पता चला जी। वो पानी पिलाते हैं, मीठा हो जाए तो जादू है, कड़वा हो जाए तो जिन्न है, ये कोई बात ही नहीं। कपड़ा मीठा करना, एक उंगली पे वो लगा लेते हैं, जिसे हम सादा जुबान में क्या कहते हैं, जो चीनी का जो अल्टरनेट है वो क्या, स्क्रीन, ठीक है, और एक उंगली पे मुसब्बर, ठीक है, जिसको मीठा करना उसमें उंगली हल्की से डुबो दे, मीठा हो गया, दूसरी कर दे, कड़वा हो गया। देखें हाँ बिल्कुल। अब देखिए पता क्या चिश्ती साहब, ये तो इकरार भाई को आप सलाम सलूट वाली बात, उन्होंने 2-4 कील और 2-4 कील वगैरह पकड़े हैं। आजकल अमलियात में देखेंगे तो बलाल भाई हर बंदा ही अंडों से सुइए, आप किसी के जिस्म से कील निकाल सकते हैं? नहीं, हम नहीं निकालते। लाखों लेता हूं लेकिन ये तजर्बे नहीं करता, क्योंकि मुझे आते नहीं है। आपको आते होते तो आप कील निकालते, आपके कितने मुरीद होते? कुरान की आयत बताता हूं सोशल मीडिया पे, ठीक है, मैं वायरल हूं, बड़ा इन एतबारों से निकाल नहीं सकते ना। मैं आपको मेरे हाथ से कील निकाले, एक बापा निकालता है कील, और भाई मुझे बाबा नहीं, मुझे उसमें खुदा नजर आता है, माज़अल्लाह। नहीं, ये कहता हूं यार आपको आता नहीं है ना। नहीं, मुझे सब कुछ आता है, ये नहीं आता नहीं है, एक बात है, जिस वक्त जाहिल की जहालत को खोल दिया जाए तो आप सोशल मीडिया और मीडिया पे देखें, इस वक्त हजारों लोग तौबा इस्तगफार करके माफी मांग रहे हैं और कहते हैं कि मेरी एक आंख, मेरे बाबा की एक आंख खराब थी और मैं करामत समझ के चला गया, मेरे बाबा की दूसरी भी खराब होगी। और बोलने का हाँ जी बिल्कुल, आपकी मर्जी है। वैसे आपने सलूट 2 मारे। ये मैं अर्ज करूं, ये हकीफ वाले मामले में ना मुझे बड़ी खुशगवार हैरत हुई कि पाकिस्तान के लोगों की अक्सरियत ने उसको निगेट भी किया और उसको रद्द भी किया। लेकिन मैं एक छोटी सी गुजारिश है, बस मुझे लगता है सिर्फ एक्सपोजर की या इल्म की ज़रूरत है। मिसाल के तौर पे हमने बचपन से लेके अब तक ये मुख्तलिफ जो शोज़ होते हैं, अभी रिसेंटली मैं अर्ज़ कर देता हूँ, लास वेगस में एक डेविड कॉपरफील्ड है, उनका एक शो होता है, तो मैं वो 4-5 बार पहलाज को भी लेके गया और मुझे बड़ा वो दिलचस्प लगता है। अब वो वहाँ पे और इसके अलावा भी बड़े शोज़ होते हैं वहाँ पे, मगर वो सब कहते हैं कि ये इल्यूजन, वो खुद को इल्यूजनिस्ट कहते हैं, वो मैजिशियन भी नहीं कहते खुद को। तो मुझे लगता है कि वो आदमी अगर यहाँ आ जाए कि जो अपने हॉल में एक जगह से उभरता है, एक जगह से गायब हो जाता है, फिर यहाँ उभरता है, फिर वहां से गायब हो जाता है, अचानक से उड़न तश्तरी पैदा कर देता है कहीं से, आपका जहन पढ़ ले। मुर्शद नहीं कहेंगे, मुर्शद पाक। मैं कह रहा हूँ उसको कुछ भी मानने के लिए तैयार हो जाएंगे ये, कुछ भी मानने। तो प्रॉब्लम मुसलमानों के साथ है ना, हाँ, दीन का इस्तेमाल करने में ना, दीन को इसके लिए जो है वो इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। और दूसरी एक बात, ये जब एक शख्स गायब होगा ना हॉल से और दूसरी जगह चला जाएगा, फिर वहां से इधर आएगा, ये कोई आसान काम नहीं है, पहली बात। उस शख्स ने, माफी चाहता हूँ, उस शख्स ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी 1983 में गायब किया था पूरे न्यूयॉर्क के सामने से, वो आप लिखेंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी डेविड कॉपरफील्ड, और आज तक तहकीक हो रही है कि उसने क्या किया था। लेकिन उसने आज तक ये नहीं कहा कि मैंने जादू किया था, उसने आज तक नहीं कहा कि मैंने कोई करामत दिखाई थी, उसने माना, और वो हमेशा कहता है कि ये इल्यूजन था। साहब मसला कारी साहब ये है
कि जब हम ये बात करेंगे ना कि कोई शख्स जो है वो कहीं से गायब होता है, वक्फा लूंगा लेकिन वापस आके आपसे इसका जवाब मांगूंगा, कि जब हम ये बात कहेंगे ना कि कोई गायब होता है या किसी के दिल का आपने जो ख्याल है वो पढ़ लिया, हम वहाँ पे फौरी तौर पे हज़रत उमर ख़त्ताब की मिसाल ले आएंगे कि हज़रत उमर ख़त्ताब ने कहा कि पीछे मुड़ कर देख ले पीछे। हम मिसालों को लेकर आते हैं, हम उन्हीं घटिया शोबदाबाजों को एक मजहबी रंग खुद देते हैं ताकि मेरी भी कारोबार चले, और फिर उसके बाद हम कहते हैं कि नहीं वो झूठा है और मैं सच्चा हूं, दोनों झूठे हैं। वापस आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाह जी, आपको कैसे एहसास हुआ कि आपको ये शुफ शुफ वाला जो वजीफ़ा है, वजीफ़ा ही कहूँगा मैं इसको और क्या कह सकता हूँ, इसको जाके एक्सपोज करना चाहिए, ये इसकी हकीकत पर जाना देखिए, होता है नॉर्मली लोग कह रहे हैं जी आप पहले जैसे करते थे इसको मुख्तलिफ तरह से क्यों किया, तो ये कंपैरेटिवली ज़रा बड़ा फितना था, ये ज़रा ज़्यादा लोग जानते थे, इसको ज़्यादा फितना है, भी और है, और इंशाल्लाह जब तक हम इसको ख़त्म नहीं करते तब तक तो ये फितना है। तो हमने सोचा कि हम इसको इतने अच्छे सबूतों के साथ बेनकाब करें कि लोग कन्विंस हों कि वाकईतन ये बात दुरुस्त है। तो उस पर हमने काफ़ी 3-4 बरस काम किया। 3-4 बरस? जी, 3-4 साल से हम लगे हुए थे कि जरा अंदाजा हो कि करता क्या है, ये आंख से कीलें कैसे निकल आती हैं, ये आंख से चेन कैसे बरामद होती है, मोती कैसे निकलते हैं, मुंह से गोलियां, कीलें, सुइयां कैसे बरामद होती हैं। शाह जी, पेशेंट वही होते हैं, बार बार उनसे निकल रहा मैं तो देख के आया 5वीं बार उस बच्ची को इसने इस्तेमाल किया जिसकी आंख से चेन निकली 5वीं मरतबा। तो मैंने पूछा फिर लाइव कि वो ठीक क्यों नहीं हुई? मैंने कहा हजरत 4 बार आपसे ठीक नहीं हुई, आज 5वीं बार। नहीं, जब आपने खराब कर दिया था इसको आगे। अच्छा। तो खैर कोई ना कोई लॉजिक तो मुर्शिद, तो हमने भी आंख से चेन निकाली, हमने आंख से उससे ज्यादा लंबी चेन निकाली, उसने खातून की आंख से 1 मोती बरामद किया था, हमने 2 मोती बरामद करके दिखा दिए। उसने 4 सुइयां निकाली थी, हमने 100 सुइयां निकाल के दिखा दी, बिकॉज सिर्फ ये इल्यूजन था और हमने कहा कि ये महज एक करतब था। तो हमें ये लगा कि इसको जरा हमें तह दर तह बेनकाब करना चाहिए, जरा कुछ वक्त लेकर, इसलिए कि देखिए हम जाते पहले ही जिस तरह हम आम जगहों पर छापा मारते हैं और जो हंगामा उसने किया, हम जब परसों गए तो वही हंगामा होता, शोर शराबा, मारपीट। इनवाइट किया गया था? हमें किया भी गया था और नहीं भी। अच्छा। एक दोस्त थे, उन्होंने 14 तारीख दे दी थी। अब उन्होंने फिर अपनी खिफ़त को मिटाने के लिए कहा कि जी हमारे दरवाजे तो खुले हैं, कोई भी आ जाए, कोई भी चला गया। और हम जब गए तो इंतज़ामिया ने उनको पाबंद किया कि आप बदमज़गी नहीं करेंगे और इनकी बातों का जवाब देंगे। तो उन्होंने हत्तुल इम्कान कोशिश की कि वो अवॉइड करें हमें। उन्होंने खुद फंस गए, हमसे बचने के लिए उन्होंने ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस रख ली 14 फरवरी को, वैलेंटाइंस डे पे। आप सोचिए जी वो गरीब। अच्छा, वो रखी कि जनाब जब हम जाएंगे तो कहेंगे देखें इन्होंने ताराज कर दिया ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस को। हम सही कहते हैं कि ये ख़त्म नबूवत के मुनकरीन के साथ मिले हुए। तो अब वो चूंकि खुद रख चुके थे और खुद वक्त का ऐलान कर चुके थे और हम जाके बैठ गए अंदर, तो ये भी नहीं हो सकता कि वो तशरीफ ना लाते। तो खैर 1.5-2 घंटे बाद वो तशरीफ लाए और फिर उन्होंने एक बड़ा हंगामा किया, उनके मुरीद सारे इकट्ठे हो गए। उनकी टेक क्या थी कि कुछ भी नहीं, वो कहते हैं जी हमारे मरीजों की आंख से, मैंने कहा जी हम ये करते हैं 5 उलमा या मशाइख को हम वक्फ कर देते हैं, वो मरीजों का तयन करें, चाहे वो अस्पताल से, उनको आप ठीक कर दें, उनको आप ठीक कर दीजिए। हम ले आते हैं मरीज, चले, हम अपने मरीज भी नहीं कहते, हम आपके मरीजों को भी एक्टर मानते हैं। आप कोई तीसरी 5 आप उलमा के नाम बता दीजिए, आप मशाइख के नाम बता दें, वो 5 ले आए लोगों को और आप उनको ठीक कर दीजिए। तो ये बड़ी फिर हमने कहा जी आप हमें कोई एक जो आप पढ़ के फूंकते हैं वो बता दीजिए। मैं तो बिस्मिल्लाह पढ़ता हूँ। फिर हमने कहा उलमा पे भी नहीं राजी हुए कि वो बता दें मरीज? नहीं, मरीज यही, और मरीज भी वो जो 5 बार पहले इस्तेमाल हो चुके हैं। अच्छा, फिर बड़ी मजे की बात है, वो वीडियो मौजूद है हमारे पास। वो एक बार जब उसकी आंख से निकला, मैंने कहा अच्छा अब ये तो मरीज है ना जी, मैंने उनका जी मरीज है। मैंने कहा फिर दोबारा निकाल दें इसकी आंख से। तो जाहिर है चूंकि एक ही भरी एक ही थी, वो नहीं निकल सकती थी। वो बेचारी बच्ची 4-5 मिनट कोशिश करती रही यूं करके, तो नहीं निकला कुछ भी। वो उनकी अपनी यूट्यूब के ऊपर वो मौजूद है वीडियो के, जिसमें वो दूसरी बार नहीं निकाल सके। ये जो ट्रिक्स हैं इसमें जो सबसे ज्यादा मुतासिर करते हैं, ये चेन निकालना आंख में से चेन नहीं निकल सकती, मुंह के अंदर से कील या सुइयां निकालना या ब्लेड निकालना, ये सारे ऐसे ट्रिक हैं जो कि हजारों दफा जो लोग शौकीन हैं मजाज के, उन लोगों ने ये देखे हुए हैं जिंदगी में। और वो लोग जिनसे देखे हुए हैं उन्होंने कभी बुजुर्गी तलवारें निकल आती हैं मुंह से। अगर आप ट्रिक्स की बात करें, दुनिया में वीडियोस मौजूद है, आप पूरी तलवार निकाल देते हैं मुंह से। ऐसी हजारों चीजें मौजूद। कितने लोग थे वहां पे? लोग तो मेरे ख्याल 4-5 हज़ार थे। और यानी जिस तरह से वो कह रहे थे कि जी ये देखें ख़त्म नबूवत का नाम लेने वालों पे लानत भेज रहे हैं, तो उन्होंने तो हत्तुल इम्कान कोशिश की कि हम मार दिए जाते वहाँ पे मज़हब का इस्तेमाल करते हुए। लेकिन वो अल्लाह ताला की आपने बहुत दफ़ा लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि मज़हब कार्ड ना खेलें। और यहाँ पे हमने वहाँ भी बार बार उनसे कहा कि भाई कम से कम नहीं, आप ज़रूर कहें यार खुदा का वास्ता है। देखिए जब आप कहते हैं मैं सिपा सलार ख़त्म नबूवत हूँ, तो दुनिया देख रही है कि ख़त्म नबूवत का सिपा सलार ऐसा होता है।
इतना जर्क बर्क लिबास, ऐसा बेढंगा, ऐसा जाहिल जो एक लफ्ज़ ठीक से अदा नहीं कर सकते। यानी अगर हम सारे उनको ये अपनी नुमाइंदगी की इजाज़त देने के लिए तैयार है कि जी ठीक है, वो हमारे लिए जो सबसे हसास मामला खत्म नबूवत का, आप उसकी नुमाइंदगी करें दुनिया के सामने, तो फिर मुझे लगता है कि हमारे लिए बड़ी शर्मसारी की बात है, उलमा के लिए भी, हैसियत उम्मत भी, हम सबको कुछ ना। सबसे बड़ी बदबख्ती की बात, अभी कल हमने एक वीडियो पोस्ट की, वो साहब ने, उनके जो चेले हैं, उन्होंने एक जूती उतारी और वो एक जिन हाजिर हुआ और उसने जूता सुंघाया और वो जिन बंदा गिर गया नीचे। अच्छा, और वो चेला पीर साहब के सामने ये कह रहा है कि जनाब जो मौलवी आपको वज़ाइफ बताते हैं, जो पढ़ाइयाँ करते हैं, वो एक तरफ, पीर साहब की जूती उससे अफजल है, वली की जूती, वली की जूती, और वो यूं सारे ला रहे हैं सामने बैठ के। यानी कि वली होना क्लेम की है, विलायत तो हजार बार, वो तो हर वीडियो में कहते हैं, देखें जी अल्लाह का वली ये कर सकता है। जब भी वो कुछ चीज़ निकालते हैं वो बार बार कहते हैं, मगर जब हम गए उनके सामने तो हमने कहा जी आपको ये विलायत कब से अता हुई है और क्या सिलसिला है इसका? तो उन्होंने कहा यार यहाँ पे दो जुमले, आज तक किसी भी अल्लाह के वली ने ये नहीं कहा कि मैं अल्लाह का वली हूँ, इन्होंने कहा, एक दावा नहीं किया। दूसरी बात ये आपने बड़ी खूबसूरत बात कर दी, विलायत का दावा हमेशा उनके जाने के बाद लोगों ने किया, क्योंकि उनके अमाल व अफ़ाल, और वली जो होता है वो शरीयत का पाबंद होता है। दूसरी बात, अल फितना अशद्दु मिनल क़त्ल, फितना कत्ल से भी ज्यादा शदीद होता है, ये हदीस मुबारका है। तो वो फितना पैदा हो गया और अल्लाह के नबी जा रहे हैं साथ, अब्दुल्ला इब्न मसूद जा रहे हैं, तो अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया कि औज़ु बिल्लाहि मिन शयातीनिल जिन्नि वल इंस, कि अल्लाह मैं तुझसे इंसानों और जिन्नों के शैतानों से पनाह मांगता हूँ। उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, जिन्नों में तो शैतान होते हैं, इंसानों में भी शयातीन होते हैं। फरमाया इंसानों के शयातीन जिन्नों के शयातीन से ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। तो बात यह है कि जब आप किसी बंदे को, मेरी एक गुजारिश, अपना पीर, अपना रहबर, अपना आमल मान रहे हैं, तो उसके शरई जो है ना लिबास, उसके आमाल, उसके अफ़ाल, उसका किरदार और उसका माजी और हाल देख लिया करें कि क्या वो ऐसा है कि जिसको अपना रहबर माना जा। लेकिन शाह जी देखिए ना, यहाँ पे एक बड़े, और वैसे भी ना एक बात, मोजज़े में इजहार और करामत में इख्फा होता है। और शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया का जो ना वो एक बहुत अच्छा कौल है, आज़मुल करामा लुज़ूमुल इस्तकामा, जो बंदा शरीयत पे इस्तकामत इख्तियार करता है उससे बड़ी वलायत और करामत कोई नहीं। करामत क्या? और एक आदमी, एक साहब नेक आदमी के पास बैठा, कहने लगा, हजरत मैं आपके पास 10 साल बैठा रहा हूँ, लेकिन 10 साल में करामत नहीं आपने करामत नहीं दिखाई। उन्होंने बहुत उम्दा प्यारा जवाब दिया, उन्होंने कहा मेरे से कोई सुन्नत के मुखालिफ काम आपने देखा है? ये करामत है, ये असल करामत है। और कुरान मजीद में भी है, फस्तकीम कमा उमिरता, ए हबीब आप और आपके मानने वालों का बुनियादी काम उसी हुक्म की इत्तबा और उस पर इस्तकामत है। इस्तकामत ही असल दीन है, और इस्तकामत से इनहिराफ, उधर से इल्हाद और उधर से कई चीज़ें आएंगी। ये जो सारा मामला है ना शाह जी, ये मामला है बुनियादी तौर पे लोगों को अकीदों से ज़्यादा लोगों की उम्मीद बांधने का। बात है, उम्मीद बांधते हैं कि मिसाल के तौर पे अगर एक कैंसर इलाज है और एक पीर कह दे कि मैंने तो ये फूंक मार दिया है तो इलाज हो गया है, तो वो यकीन जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, चाहे वो किसी किस्म का भी दम हो। अब सूरत हाल ये है कि वहाँ पे जो एक्ट करने वाले लोग हैं, वो एक्टर्स जिनको आप कह रहे हैं, जो मुरीदैन होंगे और बड़े पक्के मुरीदैन होंगे, और जो अमल किया जा रहा है वो अगर आप काउंट करें तो कितने ऐसे ट्रिक्स हैं जो कि 5, 6, 7 जो बार बार हो रहे हैं, बस जिनको निकालना है, लोगों को व्हील चेयर पे खड़ा करना है, जिनकी टांगें नहीं चल रही हैं, एक काम हो गया, कील निकालने, मुंह से चीजें निकालना है, जख्म में है, से वो तारे बरामद करना है। आपने कहाँ से सीखी? कुछ भी नहीं, ये तो बहुत ही सादा सी बात थी। वो एक इल्यूजनिस्ट हैं बहुत अच्छे, अकील नोमी, बेचारों को बड़ी मार भी पड़ी वहाँ पे, उनको बड़ा उन्होंने खींचा और कहा जनाब अच्छा वो वहाँ करके दिखाना चाह रहा, तो ले गए थे उनको भी सामने मद्दे मुकाबिल कर देते हैं दोनों आमिलीन को, बाबा बन जाता ज्यादा जो कर सकता है। लेकिन उनके चेलों ने बहुत तशद्दुद किया उनके ऊपर, बेचारे दो बाबे एक वक्त में नहीं रह सकते। हाँ, नहीं रह सकते, उन्होंने कहा एक ही पीर रहेगा यहाँ पे। तो मेरा देखिए, हमने कभी नहीं देखा कि कोई पोलियो का शिकार शख्स व्हीलचेयर से खड़ा किया हुआ उन्होंने। दुरुस्त, ये हकीकतन जिसकी टांग कमजोर है उसको खड़ा, यानी आप हर वीडियो में देखिए हट्टे कट्टे लोग 1 सेकंड के अंदर खड़े होते हैं और वो बिल्कुल ऑटोमेटेड तरीके से उनका हाथ चूमते हैं जिस तरह। तो वो उनके मखसूस लोग हैं जो ये सारे काम करते हैं। और फिर बहुत सारे मामला पे तो ये नफसियाती भी है ना, आप किसी बच्चे को कोई तकलीफ है तो उसको आप सबके सामने कहेंगे हाँ बेटा मैंने ये पढ़ के फूंका, ठीक हो गया, वो कहेगा जी हाँ ठीक हो गया, वक्ती तौर पे ज़ाहिर है वो बच्चा, और मुमकिन है भी हुआ प्रेशर में आ जाएगा, मुमकिन है वैसे भी उसको जरा कुछ वो फील हो रहा हो। ऐसी चीज़ें अभी मैं आपसे अर्ज़ करता हूँ कि जो खातून, अब इससे बड़ा क्या चैलेंज होगा कि जो खातून इनकी अपनी वीडियोज़ में मौजूद हैं जिसके मुँह से ये चेनें और गोलियाँ बरामद कर रहे हैं, अब वो खातून हमसे राब्ते में आपके साथ जी, और उनकी वीडियो हमारे पास रिकॉर्ड है, वो हम कुछ हफ्ते में कर देंगे पोस्ट, कि जिसके मुंह से मैंने भी कीले और वो निकाल दी वही खातून, और वही खातून कह रही है फ्रॉड है, मुंह में डालता था मेरे। तो अब बताइए उस विलायत को और उस करामत को हम कहाँ लेकर जाएं। लेकिन अब भी जो लोग उनके साथ हैं
वो कहते हैं कि जी नहीं जनाब बस पीर साहब तो मुरीद तो फिर इसी को कहते हैं ना कि तो चिश्ती साहब को होना चाहिए, चिश्ती साहब को वायरल करना चाहिए कि इस तरीके से असल देखें जो इकरार भाई का जो सवाल सिपा सलार ख़त्म नबूवत, उसको कुरान मजीद की तकरीबन 100 के करीब आयात और 200 के करीब हदीस इतनी आसान लफ्ज़ों में ख़त्म नबूवत की आयात हैं कि कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाह इलैकुम जमीआ वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, इस तरह की ये आयत नहीं सुनाई गई। शाह जी, मामला ये नहीं है कि उसको स्टैटिस्टिकली कितना कुरान आता है या कितनी हदीसें आती हैं, मामला ये है कि जो ऐसा होगा वो ये दावा नहीं करेगा। जो वली होते हैं कब दावा करते हैं, दावा नहीं करता। और जो खत्म नबूवत में काम करेगा वो ये नहीं कहेगा मैं सिपा सलार ख़त्म नबूवत हूँ, वो नारे नहीं लगवाएगा अपने हक में सिपा सलार ख़त्म नबूवत। और अगली बात, हिंदू भी तो उड़ते हैं ना हवाओं में, ये इस्तिद्राज है। आपने देखा है हुजूर, हमने किताबों में सुना है, किताबों में पढ़ा है। ठीक है, उड़ते हैं वो इस्तिद्राज। वक्फा ले लेते हैं, अभी वापस आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारी बड़ी कोशिश है कि हक खतीब साहब जो हैं वो हमारा फ़ोन अटेंड कर लें या उनके पीए जो हैं वो हमारा फ़ोन उन तक रसाई कर दें, और एक दफ़ा अगर वो हम पे दम कर दें और हमारी अक्लें जो हैं वो टकाने पे आ जाएं और हम समझदार बन जाएं और हम भी मुरीदैन में शामिल हो जाएं, तो इसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन हम उन्हें कॉल कर रहे हैं और वो हमारी कॉल अटेंड नहीं कर रहे। हमारा प्लेटफॉर्म उनके लिए हमेशा खुला है, वो आप करना चाहें, जब भी करना चाहें, हम उनका नुक्ता नज़र जो है वो आपके सामने हदीयतन जैसे मिलेगा वैसा ही पेश कर देंगे। हुजूर अक़दस हक खतीब के पास हज़ारों लोग जाते हैं, यहाँ नहीं जाते, दुनिया भर में जाते हैं। अब आप कहें कि पाकिस्तान में अनपढ़ लोग हैं इसलिए जाते हैं, चलें मैं मान लेता हूँ आपकी बात कि DHL लाहौर से नहीं जाते लेकिन जेलम के किसी बाज़ार में से जाते होंगे, मान लेता हूँ मैं आर्गूमेंट के तौर पे। लेकिन इंग्लैंड के अंदर भी ऐसा ही होता है, कनाडा के अंदर भी ऐसा ही होता है। अब बात ये पता चली कि आप इन ममालिक की एग्जाम्पल नहीं दे सकते, जहालत जहाँ भी होगी वो कॉमन ही होगी, बिल्कुल हर जगह होगी। ये जो सारे करतब करते हैं और लोग सरेंडर करते हैं, देखिए आप भी जब दम करेंगे तो उसका इत्मीनाद आप पे होना चाहिए कि आप दम कर सकते हैं, इसीलिए वो आपके पास आया ना, वरना वो ना आता। अब ये इत्मीनाद जो है मुरीद का मुर्शद के ऊपर, ये तो उसको अंधा करेगा, बिल्कुल क्यों नहीं करेगा। देखें बिलाल भाई, दो लफ्ज़ हैं, अल इस्लाम वल जाहिलिया। जिस आदमी के ऊपर इस्लाम और हकीकत खुलती जाएगी वो कभी भी आंधा तकलीद और इसी तरह आप मसाले की बात कर रहे हैं ना, मसाले की बात तो नहीं हम कर रहे हैं। इस्लाम और जाहलिया, जिस वक्त जाहलियत आप जिस तरह इन्होंने केस किया है तो उसके ऊपर जाहलियत खुली है। आप यकीन करें जिस आदमी के ऊपर ईमान और इस्लाम की हकीकत इस तरह दम से खुलती है। हाफिज़ इब्न हजर का एक कौल, हाफिज़ इब्न हजर अस्कलानी ने दम की 6 के करीब शर्तें लिखी हैं कि कोई दम नहीं है जब तक वो किताब व सुन्नत से ना हो, कोई दम नहीं है जब तक वो अल्लाह ताला की अस्माउ सिफात से ना हो, वो दम नहीं है जिसके अंदर मजहूलपन हो, वो दम फूंक मारने का दम कहाँ से साबित है। हम फूंक मारने वाला नहीं है, असल तो चीज ये है कि दम पढ़ना है, मारने का दम कहीं से साबित नहीं है। इस तरह तो मारना नहीं, फूंक मारना, फूंक से तो अल्लाह के रसूल ने मना फरमाया है, बाकायदा फूंक से मना फरमाया है कि फूंक ना मारी जाए, ये तो नस्सन हदीस के अंदर वादे है। और फिर ये है कि जो दम मालूम नहीं है, उस जमाने में अगर एको होता ना फूंक मारने में तो एको से भी मना फरमाया जाता। उस जमाने में एको था नहीं, और एक फूंक मारते हैं वो 50 दफा सुनाई दे रही है, शुफ करती है। और फिर जिस वक्त हुजूर जो मुरीद है, हाँ जी, उसका इत्मीनाद अपने मुर्शद में है ना। हाँ जी, तो ये फरमाया ना कि ये इत्मीनाद जो है मुर्शद के ऊपर एक मुरीद का, इसका कैसे इलाज किया जाए। वो 2 जुमले हैं, एक फकीरी और जहालत। जहालत जिस आदमी से खत्म हो जाएगी वो तो ये नहीं समझता ना कि मेरा पीर जाहिल है। जहालत जब खत्म हो जाएगी, हकीकत है, जहालत जिसकी भी बिलाल भाई आप खत्म कर देंगे। अगर जहालत ने खत्म होना होता तो इमाम मेहदी ने क्या करने, नहीं बड़ी खुल गई है। आप देखें इस वक्त मीडिया, सोशल मीडिया में जहालत मेहदी के साथ पता है कितने लोग होंगे जो हजरत मूसा के पहाड़ पे आ जाएंगे, लेकिन जिस 2 कनाल है, लेकिन जिसकी भी जहालत खत्म होती जाएगी उसको दज्जाल भी मुरीदों को एक पैगाम दें कि अपने मुर्शिदों को चेक कैसे करना है, टेस्ट कैसे करना है, उसको कैसे चले। वही बता रहा था, इस्लाम से चेक करें कैसे, उसकी नमाज रोजा, उसकी ज़ाहिरी शक्ल सूरत चेक करें। 1 मिनट टाइम दे दीजिएगा। मैं ये कहना चाह रहा था हुजूर, पहले उनको दरस दिया जाता है कि जी पीर कामल नहीं होता, यकीन कामल होता है। लेकिन हकीकत ये है कि वो पीर ही नहीं है जो कामल ना हो, जिसका वजूद, जिसका किरदार जो है वो सुन्नत रसूल के मुताबिक ना हो और उसके अमाल व फाल ना हो। अच्छा जी, आपने कौन से ऐसे अमल देखे, ऐसे काम देखे जो कि आपको लगता है कि सुन्नत रसूल के मुताबिक नहीं है।
वहाँ पे मुझे हक खतीब साहब, हक खतीब मैंने कोई अमल नहीं देखा। तो इस बात की बड़ी अच्छी बात है कि आप हक खतीब साहब कह रहे हैं, आप उनको तंज नहीं कर रहे, आप बड़े एहतराम से नाम ले रहे हैं। मैंने उनके सामने भी उनको हजरत और हुजूर कह के मुखातिब किया, लेकिन अब मैं ये नहीं कर सकता वो है फ्रॉड, तो मैं ज़ाहिर ये तो कहूँगा फ्रॉड कर रहे हैं। अब वो तो ज़ाहिर जो मेरा मौक़िफ़ है वो यही है कि 2 नंबरी करते हैं और शोबेबाजी करते हैं। तो मैंने कोई एक चीज़ भी वहाँ शरीयत और सुन्नत के मुताबिक नहीं देखी। आप तो कह रहे हैं ना क्या देखा, जो शरीयत कुछ भी नहीं देखा, कुछ एक भी नहीं था जो शरीयत। वहाँ मैंने किसी को नमाज पढ़ते हुए नहीं देखा, ना करें। वहाँ मैंने आवाज़े बुलंद खत्म नबूवत के जो तराने थे वो ऐसे लाउड म्यूजिक के साथ मुज़य्यन थे कि क्या ही आप किसी और गाने किसी उससे तसव्वुर कर सकते हैं। यानी कि मौसीकी नहीं हराम समझते, मसला क्या इनका। मतलब चलिए खैर, उससे भी मुझे कोई नहीं हो सकता है ना। हाँ, और उनके लिबास से लेके उनके चेहरे पर जो मेकअप था, हम भी गुनहगार, हम भी करते हैं ज़रा कैमरों की मौजूदगी की वजह से, मजबूरी। लेकिन वो तो कहते हैं ना कि नूर है हमारे, हम तो ये दावा नहीं करते कि हमारे चेहरे पर नूर है, वो तो अपने चेहरे पर नूर का दावा करते हैं। फिर जितना झूठ हो सकता है 18 साल से, ये मेकअप का था जी। वो मतलब मैं बल्कि एक चैलेंज करूंगा है, ये मतलब बाकायदा लिपस्टिक है, मैं खुदा को गवाह बना के आपको बता रहा हूँ मैं, क्योंकि मैं तो बहुत ही 4 घंटे तक मुकालमा करता रहा ना उनसे। हुज़ूर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, जो मर्द औरतों की तरह होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, उनके कपड़ों का लिबास का रंग जो है, और उसके ऊपर जिस तरह जो फमर रागिबान सुन्नती फलीसा मिन्नी, ये हदीस है, उसी हदीस के तहत कि जो 18 साल सोया नहीं, उस हदीस के बाद अल्लाह के रसूल का आखिरी फरमान है कि इन लोगों को क्या हो गया है कि मैं उनके अंदर हूँ, उसली व अरकुद, ये लफ्ज़ है, और आखिर में जो वार्निंग है बकायदा, फमर रागिबान सुन्नती फलीसा मिन्नी। जिस आदमी ने मेरी मशवरा दें मुरीदों को कि वो अपने मुर्शद को कैसे चेक करें अपने इन तजर्बात पे जो आपने हमेशा किए। मेरा ये ख्याल है कि देखिए, इस तरह से आप कह रहे हैं ना कि कंप्लीट सरेंडर वाला, तो इसका तो एक कॉन्सेप्ट होना ही नहीं चाहिए। आप ज़रूर किसी से रहनुमाई हासिल कीजिए, आप ज़रूर किसी से अक़ीदतमंदी के एक ताल्लुक़ में हो, और वो उसकी शख्सियत, उसका किरदार, उसका लिबास, उसका हुलिया, उसका इल्म और उसकी रहनुमाई की सलाहियतें उसकी बुनियाद पर होना चाहिए, ना कि आप उसके करतबों से मुतासिर हों। आपने कभी इनका खुतबा सुना? खुतबा देते हैं हक खतीब साहब। आज तक इन्होंने इमामत नहीं करवाई। मैं आपको खुदा को गवाह बना के ये यकीन दिलाता हूं कि इनको नमाज नहीं आती, इन्हें सूरह फातिहा नहीं आती। उस दिन सुना देते, मैं 4 घंटे कहता रहा कि आप एक आयत क़िबला सुना दीजिए। यानी मुझे इन्होंने मुझे ये कहा कि जनाब मैं नहीं बताऊंगा कि मैं क्या दम करता हूं, मैं बिस्मिल्लाह पढ़ के दम करता हूं। तो आप एक चीज तो बता रहे हैं, मैं बिस्मिल्लाह, दूसरी नहीं बता रहे, यानी अपनी मर्जी। तो ये मैं हलफन कहता हूं कि ये साहिब एक आयत भी देख कर भी ठीक से नहीं पढ़, ये बिस्मिल्लाह ठीक से नहीं पढ़ सकते। हुजूर जिस सिलसिले के दावेदार हैं, ये खुद उनका नाम ये बारहा, यानी कुछ 10 वीडियोस के क्लिप्स मौजूद हैं, मेरे सामने भी मौजूद थे। मैंने कहा जी करामत, तो इन्होंने कहा जी वो ख्वाजा साहब ने एक मुरीद को प्याला दे के भेजा तो अना सागर सिमट के। मैंने कहा अना सागर क्या होता है पता नहीं। फिर मैंने कहा ख्वाजा साहब कौन? तो कहने ख्वाजा मुहियुद्दीन। मैंने कहा ख्वाजा मुहियुद्दीन चिश्ती अली अजमेरी। ख्वाजा मुरीद ने टोका बीच में से, ख्वाजा मोइनुद्दीन। हाँ जी और ये एक बार उनके मुरीद कह रहे हैं स्लिप ऑफ टंग। उनकी 10 वीडियोस के क्लिप्स कटे हुए मौजूद है जहां वो हर बार ख्वाजा मोहियुद्दीन चिश्ती अली हजवेरी कहते हैं। ये स्लिप ऑफ टंग तो नहीं है ना, एक बार तो हो सकता है ना, 10 बार तो नहीं हो सकता। तो एक ऐसा आदमी जो जिस सिलसिले का दावेदार है कि मैं सिलसिले का रुकन हूं, वो उसके बुजुर्ग का नाम ठीक नहीं ले सकता। आप उससे बाकी क्या, तो मेरा बस ये कि आप किरदार देखिए, आप सरेंडर वाली पोजीशन में ना जाए। जहाँ सरेंडर क्यों नहीं, वहाँ तो फिर आपने अकल के खाने बंद। ये जो वहाँ पे जब जाते हैं और बहुत सी वहाँ पे लाइनें लगी होती हैं, तो वहाँ पे ज्यादातर मरीज बाहर से आते हैं जिनको वो ट्रीट करते हैं, या सिर्फ अपने मरीज होते हैं? नहीं, अपने तो होते हैं, उनको मुतासिर करने के लिए और टीवी के वो बनाने के लिए, क्लिप्स बनाने के लिए, सोशल मीडिया के। लेकिन बड़ी तादाद है बेचारी। और आप देखिए, मैं आपसे भी अर्ज करूंगा, आप और मैं किसी चौराहे पे जाके खड़े हो जाते हैं, अनारकली ले लीजिए, लिबर्टी चौक ले लीजिए, कहीं पे भी अगर आपके गिर्द 150 लोग खड़े हो जाएंगे और आप प्रोग्राम शुरू कर देंगे, आप यकीन जाने उसमें से 10 लोग निकल के आएंगे कि वो खुद या उनका कोई अजीज या उनका रिश्तेदार या हमसाया वहां से होकर आया। इतनी बड़ी मार्केटिंग कैंपेन है खतीब साहब की, आप तस्वुर नहीं कर सकते। कहीं खड़े हो जाइए, हर दूसरा आदमी आपको बताएगा इनके बारे में कोई ना। जो अच्छा अमीर बाहर से लोग शख्स आए हुए होते हैं, उनको अलग ट्रीटमेंट, हाँ, उनके लिए अलग एक सिस्टम का कमरा है, वो वहां जाके वीआईपी लोग अलग है, वो अलग है प्रोटोकॉल उनका, बाहर से भी लोग। और गरीब बेचारे वो जलील होते रहते हैं वहां पे जाके। कैंसर के मरीज बलावड़ा जो जहाँ पे जगह है, वहां जाने के लिए इनकी अपनी ट्रांसपोर्ट है। यहाँ पीर मक्की से चलती है, लाहौर से मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, वो फ्री ऑफ कॉस्ट। हजरत
वो 3 गुना ज्यादा पैसों के ऊपर, उसका कमीशन अलग जाता है हजरत साहब को। अच्छा, वहां पे उनकी तस्वीरों के कप अलग बिकते हैं, उनकी छोटी तस्वीर अलग बिकती है, बड़ी तस्वीर, वो तो बाकायदा हर जगह पे हर स्टेप पे जो है ना वो मुर्शिद की तस्वीर घर में होनी चाहिए ना। हाँ, लेकिन वो 5-1 हज़ार रुपए में मिलती है, मैं आपको गिफ्ट कर दूंगा। तो ये सूरत है। मुर्शिद से तो मेरी एक ही गुजारिश है कि हुजूर थोड़ी तालीम ले लें, कोई 2-4 करोड़ हमें दें, हम आपको तालीम तरबियत करके दें ताकि आप मुरीदीन के सामने फसीहुल लिसान हो जाएं। कम से कम मिस यूज नहीं करना चाहिए लोगों को। बुनियादी अकायद और बुनियादी तालीम। मैं एक ऐसे शख्स के पास गया, उस वक्त उम्र ज़रा छोटी थी, तो उन्होंने अपनी आंखों के ऊपर हाथ रखा, डाइनिंग टेबल पे बैठे थे और मैं भी बैठा रहा। मैं इस ट्रिक को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ कि ये एक्सप्रेशन होता क्या है कि आंखों पे हाथ फेरना यूँ लगना जैसे कि मैं कुछ विजन कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि सवाल पूछो। मैंने सवाल नहीं पूछा। तो उन्होंने कहा कि आपने कुछ देखा? मैंने कहा जी शाहजी देखा। क्या देखा? मैंने कहा शाहजी खून देखा है और उसमें आपका चेहरा मुबारक नजर आता है। इसके बाद ना उस मुर्शिद ने मुझे कभी बुलाया, ना मुझसे मिले, ना वो आइंदा मुझसे मिलेंगे। तो मैं अपने ताल्लुकात जब अपने मुर्शिदों से खुद खराब कर लेता हूँ तो फिर आप खुद बताइए। लेकिन ये बात मैं आप ईमानदारी से कह रहा हूँ, आप जो चाहें करें, मैं किसी को गुनाह से रोक नहीं सकता, मैं तबलीग में नहीं हूँ, लेकिन दीन का या नबी का नाम इस्तेमाल करके जब ये आप काम बेचते हैं तो इस पे बहुत बड़ी पकड़ है। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह आपको सलामती दे और सलामती देने वालों में से बनाए।